हाय एवरीवन, दिस इज टिम्सी। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंडिया साइज एंड लोकेशन, जो कि चैप्टर है ज्योग्राफी का, चैप्टर 1 क्लास 9 का। और इस वीडियो में ही हम इस पूरे चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। ये वीडियो होने वाली है एक फुल चैप्टर वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन के साथ। पहले हम जान लेते हैं कि इसमें हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगी ग्लोब के बारे में। सेकेंड, हम जानेंगे इंडिया की लोकेशन के बारे में कि इंडिया कहाँ लाई करता है। थर्ड, हम जानेंगे इंडिया के ओवरऑल साइज के बारे में। जो लास्ट सेकंड टॉपिक होगा हमारा वो होगा इंडिया एंड द वर्ल्ड। वर्ल्ड वाइड हम इंडिया को जानेंगे और देखेंगे कि इंडिया वर्ल्ड वाइड कैसे ट्रेड करता है। जो लास्ट टॉपिक होगा हमारा वो होगा इंडियाज नेबर। बेसिकली हम इसमें जानेंगे कि इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं, इंडिया किन किन कंट्रीज के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक के साथ। पहले हम जान लेते हैं ग्लोब के बारे में। तो आप ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे हैं इसे हम बोलते हैं लैटिट्यूड। वहीं अगर हम बात करें वर्टिकल लाइन जो कि ये हैं, इनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, लॉन्गिट्यूड मतलब लॉन्ग और लॉन्ग मतलब वर्टिकल। लॉन्ग हम ऐसे याद रखते हैं ना, तो इसलिए वर्टिकल, ठीक है। वहीं ये जो बीच से लाइन पास हो रही है इसे हम बोलते हैं इक्वेटर। ये बेसिकली हमारे ग्लोब को दो पार्ट में डिवाइड करती है और ये पास होती है 0 डिग्री से। जो ऊपर वाला पार्ट है इसे हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाले पॉइंट को बोलते हैं हम सदर्न हेमिस्फीयर। वहीं जो वर्टिकल लाइन 0 डिग्री से पास होती है इसे हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। अगेन ये हमारे ओवरऑल ग्लोब को दो पार्ट में डिवाइड करती है। जो राइट वाला पार्ट हो गया उसे हम बोलेंगे वेस्टर्न हेमिस्फीयर और जो लेफ्ट वाला पार्ट हो गया इसे हम बोलेंगे ईस्टर्न हेमिस्फीयर। डायरेक्शन के साथ आप याद रख सकते हैं, जो ऊपर वाला हो गया नॉर्दर्न, नीचे वाला हो गया सदर्न, राइट इज वेस्टर्न एंड जो लेफ्ट वाला हो गया इज ईस्टर्न। वहीं हम बात करें टॉपिक ऑफ कैंसर की, तो टॉपिक ऑफ कैंसर वो लाइन है जो इक्वेटर से ऊपर की तरफ मतलब नॉर्दर्न की तरफ 23.5 डिग्री से पास होती है। बेसिक यहाँ कहीं से ये पास हो रही होगी। वहीं अगर हम बात करें टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन की, तो ये इक्वेटर से नीचे की तरफ मतलब सदर्न की तरफ 23.5 डिग्री, सेम वही डिग्री का डिफरेंस रहेगा और ये वो कहलाएगा हमारा टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो ये तो बात होगी हमारे ओवरऑल ग्लोब की। अगर आप देखें तो इंडिया हमारा यहाँ लाई करता है जो कि पूरा पड़ता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। देखिए ये रहा इक्वेटर हमारा और इसके ऊपर रहा हमारा इंडिया, मतलब पूरा जो लाई करेगा वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक के साथ। पहले टॉपिक की पहली लाइन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जो कि है इंडिया लाइन एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो वहीं अगर हम बात करें इंडिया की लैंड एक्सटेंड की, बेसिकली इंडिया की जो ज़मीन है वो कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड होती है, कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, वो जान लेते हैं। तो इसके लिए हम मैप पे थोड़ा सा जूम करते हैं और देखते हैं। ये देखिए जो इंडिया का नॉर्थ मोस्ट पॉइंट है, बेसिकली जो सबसे ऊपर की तरफ पॉइंट है वो स्टार्ट होता है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से, और जिसका साउथ मोस्ट पॉइंट है वो लाई करता है 8 डिग्री 4 मिनट्स पर। वहीं अगर हम बात करें राइट मोस्ट पॉइंट की, जो कि है 68 डिग्री 7 मिनट, अगेन हम देख चुके हैं ये नॉर्थ क्यों बोला जा रहा है और ईस्ट क्यों बोला जा रहा है। तो ये कहलाएगा हमारा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से स्टार्ट होता है और खत्म होता है हमारा 97 डिग्री 25 मिनट पर। तो ये देखिए आप जो बीच से लाइन पास हो रही है ये है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि इंडिया को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो वहीं अगर हम बात करें इंडिया के आइलैंड के बारे में, इंडिया के पास दो आइलैंड है, एक हो गया अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, दूसरा हो गया लक्षद्वीप आइलैंड। जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है ये लाई करता है बे ऑफ बंगाल में और साउथ ईस्ट में। वहीं अगर हम लक्षद्वीप आइलैंड की बात करें ये लाई करता है अरेबियन सी में और साउथ वेस्ट में। साउथ ईस्ट क्यों? क्योंकि देखिए ऊपर का हिस्सा जो हमारा हो गया वो नॉर्थ हो गया, नीचे का हो गया हमारा साउथ। वहीं अगर हम बात करें लेफ्ट तरफ की तो ये हो गया वेस्ट और राइट तरफ हो गया हमारा ईस्ट। तो राइट तरफ में हमारा अंडमान एंड निकोबार है, इसलिए हम बोलेंगे इसे साउथ ईस्ट। वहीं अगर हम बात करें लक्षद्वीप आइलैंड की, जो कि लाई करता है अरेबियन सी में, इसको हम बोलेंगे साउथ वेस्ट। ये तो चलिए बात हो गई हमारे आइलैंड्स की। पर अगर हम बात करें सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन यूनियन, जो कि हुआ करता था इंदिरा पॉइंट, पर अब वो नहीं है। 2004 की सुनामी में वो सबमर्ज्ड हो गया अंडर द सी वाटर। अगर हम किसी भी चीज के साइज के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट जो हमारे दिमाग में आता है वो आता है उसके एरिया के बारे में। बात करें इंडिया के एरिया के बारे में तो इंडिया का एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अगर हम इसे कंपेयर करें वर्ल्ड वाइड एरिया से तो ये 2.4% है टोटल जोग्राफिकल एरिया की, और इसलिए इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की। बात अगर हम करें लैंड बाउंड्री की, लैंड बाउंड्री बेसिकली ओवरऑल बॉर्डर आप समझ लीजिए, तो वो इंडिया का 15,200 किलोमीटर, दैट इज
15,200 किलोमीटर का है। कोस्टलाइन की बात करें, कोस्टलाइन बेसिकली जो बॉर्डर इंडिया शेयर करता है इंडियन ओशन के साथ, बेसिकली ये वाला जो पार्ट है ये पूरा पार्ट हमारा कहलाएगा कोस्टलाइन। इसमें अंडमान एंड निकोबार भी आ जाएगा और लक्षद्वीप आइलैंड भी आ जाएगा। तो ये है 7,516.6 किलोमीटर। इंडिया में बेसिकली फाउंड करी जाती हैं यंगफोल्ड माउंटेन्स। यंगफोल्ड माउंटेन्स की अगर हम बात करें तो सिंपल भाषा में जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे की तरफ आती हैं और ये फोल्ड हो जाता है, बेसिकली एक दूसरे के ऊपर जब ये चढ़ जाती हैं तो एक फोल्ड होता है और जिसकी वजह से जो लैंड है वो थोड़ी सी ऊपर की तरफ उठ जाती है और इसे हम बोलते हैं फोल्ड माउंटेन्स। इंडिया के नॉर्थ पार्ट में, नॉर्थ वेस्ट में और नॉर्थ ईस्ट में यंगफोल्ड माउंटेन्स पाए जाते हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की तो इसके लिए हमें पहले जाना पड़ेगा मैप की तरफ। अगर आप ध्यान से देखिए इंडिया के मैप को तो 22 डिग्री से श्रिंक होना चालू हो जाता है। बेसिकली यहाँ से देखिए आप, ये श्रिंक होना चालू होता है और ये हमारे इंडियन ओशन को दो पार्ट में डिवाइड करता है। एक तरफ हमारा अरेबियन सी जो कि लाई करता है वेस्ट में और एक तरफ हमारा आ जाता है बे ऑफ बंगाल जो कि लाई करता है ईस्ट में। अगर हम नॉर्थ मोस्ट पॉइंट की बात करें तो ये 37 डिग्री 6 मिनट पे लाई करता है। वहीं हमारा जो साउथ मोस्ट पॉइंट है वो लाई करता है 8 डिग्री 4 मिनट पे। ये हम बात पहले भी कर चुके हैं। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है लगभग 30 डिग्री का। अगर वहीं हम बात करें लेफ्ट मोस्ट पॉइंट की तो ये है 68 डिग्री 7 मिनट और जो राइट मोस्ट पॉइंट है वो है 97 डिग्री 25 मिनट। लगभग ये भी 30 डिग्री के डिफरेंस है। पर अगर हम इसे लेंथ वाइज देखें तो ये नॉर्थ मोस्ट और साउथ मोस्ट पॉइंट की जो दूरी है वो है 3214 किलोमीटर। वही हमारी जो वेस्ट मोस्ट और ईस्ट मोस्ट पॉइंट की जो दूरी है वो लगभग है 2933 किलोमीटर। और दोनों के बीच का डिफरेंस है वो बहुत माइनर है। बहुत माइनर क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि देखिए आप दोनों लगभग 3000 किलोमीटर के आसपास हैं और दोनों के बीच का डिफरेंस लगभग बहुत छोटा सा है, तो इसलिए हम इसे माइनर बोलेंगे। इतना माइनर डिफरेंस होने के बावजूद भी हमें जो नॉर्थ साउथ एक्सटेंट है वो लंबा दिखाई पड़ता है एज कम्पेयर टू डेट ऑफ ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें पहले पार्ट में कवर कर चुके हैं कि जो हमारी लॉन्गिट्यूडनल लाइंस होती हैं वो श्रिंक होती हैं जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ते हैं। यही रीजन है इसके पीछे का, हमें नॉर्थ साउथ एक्सटेंट लंबा दिखाई पड़ता है एज कम्पेयर टू डेट ऑफ ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट। तो चलिए बात करते हैं आगे की। गुजरात जो यहाँ लाई करता है और अरुणाचल प्रदेश जो यहाँ लाई करता है, यहाँ का जो टाइम गैप है लगभग 2 घंटे का है। ऐसा क्यों होता है? बहुत सिंपल सी बात है। देखिए जो हमारा सन है वो तो एक जगह फिक्स है, पर जो हमारी अर्थ है वो रोटेट करती है इस डायरेक्शन में। देखिए इस हिसाब से अरुणाचल प्रदेश पहले आएगा, उसके बाद आएगा गुजरात। थोड़ा सा मैं जूम करती हूँ तो देखिए अरुणाचल प्रदेश पहले आएगा और गुजरात आएगा बाद में। तो हमें इतनी पूरी डिस्टेंस कवर करनी होगी जो कि है 30 डिग्री की। चलिए वापस जाते हैं अपने मैप पर। हम सब जानते हैं 24 आवर्स में अर्थ हमारी 360 डिग्री रोटेट करती है। 1 डिग्री रोटेट करने में इसे टाइम लगता है 24/360। अगर मिनट में हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा 60 से। तो लगभग 1 डिग्री कवर करने में अर्थ को 4 मिनट लगते हैं। और अभी हमने देखा जो ईस्ट मोस्ट पॉइंट और जो वेस्ट मोस्ट पॉइंट है, इन दोनों के लगभग दूरी जो है 30 डिग्री के बराबर है। तो इस 30 डिग्री को कवर करने में कितना टाइम लगेगा? दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई कर देंगे 30 डिग्री से, तो 30 डिग्री कवर करने में अर्थ को 120 मिनट, लगभग 2 घंटे के आसपास लगेंगे। ये अप्रॉक्स में बात चल रही है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। पर हम सब जानते हैं इंडिया में एक बेसिक टाइम माना जाता है IST। क्या है ये IST? चलिए जानते हैं। और ये जो आप लाइन देखेंगे जो इंडिया के मैप के बिल्कुल बीच से जा रही है, बेसिकली ये पास होती है 82 डिग्री 30 मिनट से और ये इंडिया को वर्टिकली 2 हिस्सों में डिवाइड करती है और इसी के बेसिस पे हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम चलता है। और साथ ही साथ में ये लाइन मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से पास होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट भी हमारा कुछ ऐसा ही है। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स, जो कि हम पहले से ही देख चुके हैं क्यों होता है ये टाइम लैग। और साथ ही साथ में इसमें बताया गया कि स्टैंडर्ड मेरिडियन कहाँ से पास होती है, जो कि हम जान चुके हैं मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से पास होती है। इंडिया इन द वर्ल्ड, बेसिकली हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? हम इसमें पढ़ेंगे कि इंडिया का वर्ल्ड वाइड हम लोकेशन जानेंगे कि हमारा जो इंडिया है वो कहाँ लाई करता है। साथ ही साथ में हम देखेंगे इंडिया वर्ल्ड वाइड ट्रेड करने में कैसे अदर कंट्रीज की भी हेल्प करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक के साथ इसके। तो देखो सबसे पहले हम इसके लिए जाएंगे अपने ग्लोब पर, ठीक है। ग्लोब की हेल्प फिर से हम लेंगे। इंडिया को अगर आप देखेंगे तो एशिया में पड़ता है, ये तो हम सब जानते हैं। पर ये देखिए ये रहा वेस्ट एशिया, ये रहा ईस्ट एशिया। तो जो इंडिया है वो पड़ता है बिल्कुल सेंटर में, ईस्ट एशिया के भी और वेस्ट एशिया के भी बिटवीन बिल्कुल। तो जो इंडिया है हमारा उसका एक सेंट्रल लोकेशन है। साथ ही साथ में ये रहा नॉर्थ रीजन और ये रहा साउथ। तो कहाँ पड़ रहा है? साउथ रीजन में पड़ रहा है ना। तो इंडिया की जो लोकेशन है वो हुई सेंट्रल लोकेशन, साथ ही साथ में साउथ एशिया में। आई होप आपको ये पॉइंट पूरा क्लियर हो गया होगा। तो देखिए ये सेंट्रल लोकेशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वो कैसे? तो देखिए जो यूरोप की कंट्रीज हैं उनको अगर ट्रेड करना होगा एशिया की जो कंट्रीज हैं ईस्टर्न या वेस्टर्न, तो वो कैसे जाएंगी? पहले इंडिया पे जाएंगी, फिर यहाँ पर कहीं रुकेंगी, उसके बाद जाएंगी ईस्ट एशिया की कंट्रीज में। वहीं अगर हम अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका को भी वही करना होगा कि देखिए पहले इंडिया में जाएंगी, फिर अगर उनको वेस्ट एशिया की तरफ करना है या फिर ईस्ट एशिया की तरफ करना है तो उनके लिए जो मेन लोकेशन हो जाएगी वो हो जाएगी इंडिया की।
आई होप आपको ये पॉइंट पूरा क्लियर हो गया होगा। इंडिया की अगर हम बात करें पर्टिकुलरली तो पूरा जो डेक्कन प्लेट्यू है, डेक्कन प्लेट्यू कौन सा रीजन हो गया, ये जो पूरा ट्रायंगुलर रीजन आप देख रहे हैं ये पूरा हो गया डेक्कन प्लेट्यू। तो ये पूरा पड़ता है हमारा इंडियन ओशियन में। वहीं अगर हम बात करें क्यों पड़ा इंडियन ओशियन का नाम इंडियन ओशियन, क्योंकि जो इंडिया की कोस्ट लाइन है वो सबसे लंबी कोस्ट लाइन है जो कि पड़ती है इंडियन ओशियन में, और इसी वजह से इंडियन ओशियन का नाम रखा गया है इंडियन ओशियन। आई होप आपको ये सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए अपने टॉपिक पर फिर से वापस आते हैं और एक एक करके सभी पॉइंट्स को हम पढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट हमारे यही है, जो इंडियन लैंडमास है वो कहाँ हमारा लाई करता है, सेंट्रल लोकेशन में बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। ओके, और कहाँ लाई करते हैं, साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। वहीं अगर हम बात करें सेकंड पॉइंट की, तो सेकंड पॉइंट हमारा वही बोल रहा है कि जो डेक्कन पेनिनसुला है वो पूरा कहाँ पड़ता है, हमारा इंडियन ओशियन में, और इसी वजह से इंडिया जो है अदर कंट्रीज जैसे क्या हो गया हमारा वेस्ट एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, यूरोप हो गया, उनको क्लोज कांटेक्ट रखने में हेल्प करता है फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट एंड विद द साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट। ये चीज हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि कैसे कैसे कंट्रीज को हेल्प करता है ट्रेड करने में। जैसे कि आपकी बुक में एक पूरा मैप भी दे रखा है कि जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, सपोज आपकी तंजानिया से एक कोई चली शिप, सबसे पहले वो गई मुंबई, ठीक है, मुंबई पे उसने रुका, थोड़ा बहुत आराम किया, फिर उसके बाद यहाँ से चलना शुरू किया और फिर देखिए जा रही है यहाँ पर जापान में। तो एकदम से जापान की तरफ नहीं गई भाई, एकदम से थोड़ी ना वो इतना लंबा रूट फॉलो कर लेंगे, उनके लिए बीच में स्टॉपेज भी चाहिए होता है, और वो कहाँ मिलता है उन्हें, इंडिया में, ठीक है। तो चलिए अपने थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया कनेक्ट्स द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट and the countries of East Asia which provide a strategic central location to India। I hope ये पूरे सभी पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर हम बात करें इंडियन ओशन का नाम इंडियन ओशन क्यों पड़ा, वो हम चीज ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि कोई और कंट्री इंडिया की जितनी कोस्ट लाइन शेयर नहीं करती है इंडियन ओशियन में। तो चलो ये तो बात होगी ट्रेड वाइज। अगर हम बात करें बेनिफिट्स की, तो बेनिफिट्स हमें क्या क्या देखने को मिलते हैं, हमें काफी टाइम से, अगर हम बात करें एंशिएंट टाइम से, तो हमें काफी ज्यादा एक्सचेंज ऑफ आइडियाज देखने को मिले हैं विद इन इंडिया। अगर बात होगी वो ग्रीक स्कल्पचर एक्सेप्ट करने की, या फिर डोम का आइडिया जो कि हमने लिया है वेस्ट एशिया से, ये सब चीजें हमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में हमारे कंट्री के देखने को मिलती हैं। वहीं अगर हम बात करें स्पाइसेस को लेकर के, इंडिया वन ऑफ द बिगेस्ट हब माना जाता है स्पाइस ट्रेडिंग में, तो यही सब चीजें हमारी इकोनॉमी को भी बूस्ट करने में हेल्प करते हैं, साथ ही साथ में हमारी जो कल्चर है उसको इनहेंस करने में भी हेल्प करते हैं, और यही सब बेनिफिट्स हमें देखने को मिलते हैं इंडिया की लोकेशन की वजह से। तो देखो अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, तो वो है हमारा इंडियाज नेबर। बेसिकली हम इसमें जानेंगे इंडिया के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, साथ ही साथ में हम जानेंगे कि इंडिया अपना बॉर्डर किन किन कंट्रीज के साथ शेयर करता है। तो देखो इंडिया के लगभग 28 स्टेट्स हैं, ये हम सब जानते हैं, साथ ही साथ में 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। अगर बात करें हम बॉर्डर शेयर करने की, तो 2 कंट्रीज के साथ हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट है काफी फेमस रहता है न्यूज में भी, वो है चाइना और पाकिस्तान। तो इन 2 कंट्रीज को हम बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। अगर बात करें हम पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान जो है इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है नॉर्थ वेस्ट की तरफ, साथ ही साथ में अफगानिस्तान भी हमारे साथ बॉर्डर शेयर करता है नॉर्थ वेस्ट की तरफ। तो वहीं अगर हम बात करें नॉर्थ की तरफ, तो नॉर्थ में हम बॉर्डर शेयर करते हैं चाइना के साथ, नेपाल के साथ, साथ ही साथ में भूटान के साथ। वहीं अगर आ जाती है बात ईस्ट की, तो ईस्ट में हम बॉर्डर शेयर करते हैं म्यांमार और बांग्लादेश के साथ। आई होप ये सभी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि किन किन कंट्रीज के साथ हम बॉर्डर शेयर करते हैं। चलिए एक बार फिर से इन पॉइंट्स को देख लेते हैं। पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट, ये रहे 2 कंट्रीज, चाइना एंड नेपाल, साथ ही साथ में भूटान इन द नॉर्थ, एंड म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट। तो देखो अगर हम थोड़े से नीचे की तरफ आए साउथ की तरफ, तो हम साउथ में देखेंगे हमारी 2 कंट्रीज हैं नेबरिंग, वो है एक श्रीलंका और एक मालदीव्स। तो देखो श्रीलंका की अगर हम बात करें तो एक नैरो पाथ है, ऐसे ये निकलता है, इसे बोलते हैं हम पाल्क स्ट्रेट। तो बेसिकली एक नैरो चैनल है जिससे इंडिया और श्रीलंका सेपरेट हुआ है, उसे हम बोलते हैं पाक स्ट्रेट, और श्रीलंका भी हमारी नेबरिंग कंट्रीज में से एक है। वहीं अगर हम मालदीव्स की बात करें, तो लक्षद्वीप, हम जानते हैं कि लक्षद्वीप इंडिया का पार्ट है, तो उसके साउथ में पड़ता है मालदीव्स। ये छोटा सा जो आपको देश दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं मालदीव्स, हम सब वाकिफ। तो मालदीव्स जो पड़ता है हमारा साउथ में पड़ता है लक्षद्वीप आइलैंड के। तो ये तो सभी बात होगी इंडिया के नेबर की, और साथ ही साथ में जो अपना बॉर्डर शेयर करती है हमारे देश के साथ। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है खत्म। मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।